हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड, आवर बेसिक नीड। फूड क्या है? हमारी बेसिक नीड है, ठीक है, जो कि हमें हमारे जीवन में चाहिए ही होता है। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट डज फूड कंटेन्स, यानी फूड में क्या क्या शामिल होता है। प्रिजर्विंग फूड, हमें फूड को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। जंक फूड, एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्कआउट कर लेते हैं पहले बच्चों। व्हाट डिड यू हैव इन योर लंच यस्टरडे, ठीक है, आपने कल अपने लंच में क्या खाया था। राइट द डिफरेंट फूड यू ईट you add and the nutrients present in the food in the table below, ठीक है, आपको राइट करना है उस फूड के बारे में, यानी जो फूड आइटम आपने खाया था और उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, यहाँ उनके बारे में आपको राइट करना है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं जीवित रहने के लिए उन सभी को फूड की नीड होती है, ठीक है। फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हमें एनर्जी देता है, ठीक है, ऊर्जा देता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय अस टू डू आवर वेरियस एक्टिविटीज सच एज स्टडिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग एंड टॉकिंग, ठीक है। और ये जो एनर्जी होती है हमें हमारी एक्टिविटीज को करने में, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, बातें करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, तो इसमें ये काम आती है। वी ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, ठीक है, हमें फूड की नीड होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए भी, और स्वस्थ रहने के लिए भी, हेल्दी रहने के लिए भी, ठीक है। व्हाट डज फूड कंटेन, फूड में क्या क्या शामिल होता है। द फूड वी ईट कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है, जो फूड हम ईट करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल रहते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस शामिल रहते हैं जो कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं, ठीक है। These substances are called nutrients. इन substances को हम nutrients कहते हैं, ओके। Nutrients have the following functions. Nutrients के कुछ following function होते हैं, जैसे फर्स्ट, they give us energy to do work. ये हमें कार्य करने के लिए एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। They are quite required for growth. ये हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। दे हेल्प टू रिपेयर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें बीमार पड़ने से रोकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फूड आइटम्स आर रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग फूड आइटम जो होता है उसमें अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं भरपूर मात्रा में, ओके। द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब यहाँ पर कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स बताए हैं आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है हमारे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स, फूड लाइक पोटैटो, राइस, व्हीट, सीरियल्स, ब्रेड, स्वीट्स, ईटीसी, इन सभी में क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि गिव अस क्विक एनर्जी, जो कि हमें क्विक एनर्जी देते हैं, यानी कि तुरंत एनर्जी देते हैं जब हम इनको ईट करते हैं। तो वी कॉल दैम कार्बोहाइड्रेट्स, हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। पीपल who do more physical work like laborer and sports person need more amount of carbohydrates to get energy. ऐसे लोग जो अधिक श्रम करते हैं, जैसे लेबर हो गया, ठीक है, और स्पोर्ट्स पर्सन जो खेलते कूदते हैं, ठीक है, फिजिकल वर्क जो ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नीड होती है कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमें, ओके। यहाँ पर आपको इमेज भी शो की गई है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे फूड जो कि जिनमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नाउ पढ़ेंगे क्विक पॉज। व्हाई डू सम टेनिस प्लेयर्स ईट बनानास ड्यूरिंग गेम्स, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कुछ टेनिस प्लेयर जो होते हैं बनानास को क्यों ईट करते हैं खेल के दौरान, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें, राइट। नाउ हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में।
सम फूड सच एज मिल्क, एग्स, चीज, फिश, मीट, बीन्स, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। कुछ फूड में कुछ खाने में हमारे में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है, वो प्रोटीन में रिच होते हैं। प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रिपेयर worn आउट एंड इंजर्ड पार्ट्स। प्रोटीन हेल्प करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ में, यानी कि बॉडी को बढ़ने में मदद करता है, और हमारी बॉडी में जब कभी भी कहीं चोट लग जाती है, कहीं से इंजर्ड हो जाती है, तो उसको ठीक करने में भी मदद करता है हमें प्रोटीन, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन अडल्ट्स। जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट व्यक्ति, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। Some food such as ghee, oil, nuts and butter give us more energy and heat than carbohydrates, ठीक है। ऐसे फूड अब यहाँ पर आपको बताएं जैसे घी, ऑयल, ठीक है, नट्स, बटर, इन सभी में अच्छी मात्रा में एनर्जी होती है, ठीक है, और इनमें क्या कार्बोहाइड्रेट को हीट करते हैं ये, ठीक है। दे हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में, गर्म रखने में भी मदद करते हैं। दीज फूड्स आर कॉल्ड फैट्स, इन फूड्स को हम फैट्स कहते हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट, हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में फैट की ज़रूरत होती है। द बॉडी स्टोर्स सम ऑफ द फैट दैट वी ईट एंड यूजेस इट लेटर, ठीक है, हमारी बॉडी जो है स्टोर करके रखती है कुछ फैट को, जिसे हम बाद में यूज करते हैं, ठीक है। नाउ फैक्ट फाइल पढ़ते हैं फिर से। द एनर्जी दैट अवर बॉडी गेट्स फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ अ फैट इज मोर देन 2 टाइम्स व्हाट इट गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या बताया गया है, जो एनर्जी हमें मिलती है 1 ग्राम फैट से, ठीक है, वो डबल होती है, 2 टाइम्स होती है, मोर देन होती है 2 टाइम्स, किससे, व्हेन वी ईट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारी जो एनर्जी है ज्यादा होती है फैट की, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे क्विक पॉज। सर्कल एनी वन प्लांट एंड एनिमल रिच इन प्रोटीन, ठीक है, आपको कुछ प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर सर्कल करना है जो कि रिच होते हैं प्रोटीन में, जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं जैसे चीज, पीस, फिश, सोया, किडनी, बीन्स, शुगर, ऑयल, कॉर्न, एग्स, घी, ठीक है। अब इनमें से आपको उस पर सर्कल करना है जो जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सम फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी, कुछ फूड हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, बीमारियों से, और हमें फिट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं, ठीक है। दीज प्रोटेक्टिव फूड्स आर कॉल्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं इनको हम विटामिन्स और मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। वी नीड दैम इन स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, ठीक है, हमें इन सभी की आवश्यकता होती है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड फिश कंटेन डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल जो होते हैं, सब्जियां, मिल्क, फिश, इन सभी में अलग अलग तरीके से विटामिन्स और मिनरल्स शामिल होते हैं, ठीक है। फूड यहाँ पर आपको दिखाया गया है फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, ऐसे फूड जो कि विटामिन्स और मिनरल्स जिनमें अच्छी मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन और मिनरल्स, यहाँ पर आपको दिए हैं वाई वी नीड इट, हमें इनकी आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, और इनके सोर्सेस यानी कि हमें कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों से मिल सकते हैं, ठीक है। विटामिन ए टू सी वेल एंड हैव हेल्दी स्किन, विटामिन ए की नीड होती है हमें अच्छे से देखने के लिए, ताकि हमें अच्छे से दिख पाए और हमारी स्किन हेल्दी रह पाए। किन किन चीज़ों से मिलेंगे हमें ये, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों से, एग से, पंपकिन से, कैरेट एंड घी, ये सारे इनके सोर्स हैं, ठीक है। विटामिन सी टू हैव हेल्दी गम्स एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इलनेस, विटामिन सी की नीड होती है ताकि हमारे जो गम्स हैं, हमारे जो मसूड़े हैं, वो हेल्दी रहें और हमारी बॉडी बीमारियों से दूर रहे, ठीक है। सोर्सेस है इसके हमारे फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन्स, ठीक है, ऐसे फल जो कि जिनमें विटामिन सी होता है, जैसे ऑरेंज हो गया एंड लेमन, ओके। विटामिन डी टू हेल्प बोन्स एंड टीथ टू ग्रो, ठीक है, विटामिन डी की क्या काम होता है, हमारी बोन्स और टीथ को ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है। विटामिन डी हमें सनलाइट से और फिश ऑयल से मिलता है, ठीक है। कैल्शियम और मिनरल टू मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम की नीड होती है हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए,
ठीक है। कहाँ से मिलता है हमें ये? मिल्क, कर्ड और चीज से, ठीक है। आयरन मिनरल टू मेक ब्लड, आयरन का क्या काम करता है? ब्लड को बनाता है, ठीक है। मीट, लीफ, वेजिटेबल्स, पल्सेस, बीन्स, ये सारे इनके सोर्सेस हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे रफेज, यानी कि हमारी बॉडी का वेस्टेज। ओके, व्हेन वी ईट फूड सच एज सीरियल्स, रो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाद, all of it is not taken by the body, ठीक है। जब हम अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, जैसे सीरियल्स, दालें हो गई, कच्ची सब्जियां हो गई, फल हो गए, सलाद हो गए, ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारी बॉडी इन सारी चीजों को नहीं लेती है, ठीक है। सारी चीजों को वो एक साथ नहीं ले पाती है। सम पार्ट हैज नॉट फूड वैल्यू, ठीक है। हमारी बॉडी को कुछ जो हम पार्ट्स खाते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, ये जो हम खाते हैं, ये सारे फूड जो हम खाते हैं, इनकी नीड नहीं होती है हमारी बॉडी को, कुछ कुछ, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड रफेज, और ये जो पार्ट होता है हमारे फूड का, जिसको हमारी बॉडी की नीड नहीं होती है, ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं होती है, उसको हम कहते हैं रफेज, ठीक है। इट इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इसमें क्या होते हैं? फाइबर प्रेजेंट, हमारी बॉडी में फाइबर प्रेजेंट होते हैं। रफेज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, और रफेज जो होते हैं यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं इजीली, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो सकते। Our body use it to remove waste through the stomach and out of the body, ठीक है। हमारी बॉडी यूज करती है इन्हें रिमूव करने के लिए, हमारी जैसे स्टमक के थ्रू, और हमारी बॉडी से इन्हें बाहर निकाल देती है, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर इज नीडेड फॉर प्रॉपर हेल्थ ऑफ अवर बॉडी, वाटर हमारी प्रॉपर हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी की अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अवर बॉडी नीड्स अबाउट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, हमारी बॉडी को रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी की आवश्यकता होती है। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड एंड टू अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, वाटर मदद करता है हमारे डाइजेस्टेड फूड को अच्छे से डाइजेस्ट होने के में और अब्जॉर्ब करने में, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, साथ ही ये हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने में भी मदद करता है, ठीक है। नाउ क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड हम किसे कहते हैं? वाटर नो, चॉकलेट नो, मिल्क यस, मिल्क को हम कंप्लीट फूड कहते हैं, यानी कि संपूर्ण आहार कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ काइंड ऑफ वाइटामिन, इनमें से कौन सा प्रकार का वाइटामिन नहीं है? विटामिन ए, विटामिन ए होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन के नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ टिक करेंगे। नाउ हम पढ़ेंगे जंक फूड के बारे में, ठीक है। सम फूड्स आर अनहेल्दी फॉर अस, कुछ फूड अनहेल्दी होते हैं हमारे लिए, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल देम जंक फूड, हम उन्हें जंक फूड भी कहते हैं। दे कंटेन टू मच फैट और टू मच शुगर, इनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? फैट और शुगर होती है, ठीक है। विच इज नॉट गुड फॉर अस, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती, ओके। ईटिंग टू मच और जंक फूड कैन मेक अस पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट, ठीक है। जब हम बहुत अधिक मात्रा में जंक फूड खाते हैं या फिर फूड खाते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेट आ जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। लेट्स डू इट, फाइंड आउट द डाइट फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आपको जो डाइट अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में फॉलो की जाती है उसका पता लगाना है। विच इज द मेन न्यूट्रिएंट्स इन ईच डाइट, और पता लगाना है कि उनकी प्रत्येक डाइट में सबसे मुख्य न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ओके। ए बैलेंस्ड डाइट, द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट, जिस फूड को हम खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं, ठीक है। ए डाइट दैट हैज राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। एक ऐसे डाइट, एक ऐसा भोजन जिसमें सभी मात्रा में और राइट अमाउंट में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। ए बैलेंस्ड डाइट हैज द करेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। एक बैलेंस्ड डाइट में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होती है, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होती है, मिनरल्स होते हैं, रफेज एंड वाटर, ये सारी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। प्रिजर्विंग फूड, अब हमें फूड को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। फूड स्टार्ट स्मेलिंग बैड आफ्टर अ फ्यू डेज, ठीक है, कुछ दिनों बाद हमारा फूड में स्मेल आने लगती है, ठीक है।
दिस हैपन्स बिकॉज जम्स एंड मोल्ड स्टार्ट ग्रोइंग इन द फूड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे फूड में जम्स और मोल्ड आने लगते हैं, ठीक है, उसमें पैदा हो जाते हैं। दे मेक इट गो बैड एंड नॉट फिट फॉर ईटिंग, ठीक है, वो उसको बेकार कर देते हैं और हमारे लिए, हमारे खाने के लिए वो अच्छा नहीं रहता, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। दिस इज कॉल्ड स्पॉइलिंग ऑफ फूड, इसको कहते हैं हम स्पॉइलिंग ऑफ फूड, यानी कि हमारा फूड खराब हो जाता है पूरी तरीके से। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फूड प्रिजर्वेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को खराब होने से रोकते हैं, बचाते हैं लंबे समय के लिए, ठीक है। वी कैन प्रिजर्व फूड इन मैनी वेज, हम अलग अलग तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। लेट अस लर्न देम ब्लो, आइए इन्हें हम नीचे सीखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है बॉइलिंग। Boiling is the process when most germs are killed in food items after heating them to a high temperature, ठीक है। बॉइलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जर्म्स को किल कर देते हैं फूड आइटम्स को हीट करके, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर। रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लो टेम्परेचर पर हम फूड को स्टोर करते हैं। स्टोरिंग मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द फ्रीजर डू नॉट लेट द जर्म्स ग्रो, ठीक है, जब हम फ्रीजर में अपने फूड को स्टोर करते हैं तो उसमें जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ हम ड्राइंग पढ़ेंगे। ड्राइंग इज वन ऑफ द सच प्रोसेस वेयर वी कैन प्रिजर्व सम फूड बाय कीपिंग दैम अंडर सनलाइट और इन मशीन्स, ठीक है। ड्राइंग एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं। कैसे? हम अंडर सनलाइट या तो सूर्य की रोशनी में या फिर मशीन्स में, ठीक है, उनको सुखा लेते हैं अपने फूड को। ओके, ग्रेप्स, रेड चिलीज, पोटैटोज, वॉफर्स एंड सो ऑन आर प्रिजर्व्ड लाइक दिस, ठीक है। अब हमारे जो ग्रेप्स होते हैं, रेड चिलीज होती हैं, पोटैटोज होते हैं, इन सभी को हम इस प्रोसेस के द्वारा प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। पिकलिंग इज द प्रोसेस वेयर वी मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद सॉल्ट एंड ऑयल। पिकलिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सॉल्ट एंड ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सिंग मैंगो, लाइम एंड अदर वेजिटेबल्स विद ऑयल एंड सॉल्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मैंगो को मिक्स करते हैं, ठीक है, ऑयल एंड सॉल्ट के साथ, या फिर अदर वेजिटेबल्स को भी, ठीक है। कैनिंग एंड बॉटलिंग इज द प्रोसेस टू कीप सॉसेस एंड जैम्स स्टोर्ड इन कैंस एंड बॉटल्स। कैनिंग एंड बॉटलिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सॉसेस को और जैम को स्टोर करते हैं कैंस में या फिर बॉटल्स में, ठीक है। बाय डूइंग सो इट डज नॉट लेट एनी एयर टू रिमेन इनसाइड, ठीक है। ऐसा करने से हमारे कंटेनर, हमारी कैंस या बॉटल्स के अंदर एयर नहीं बचती है, ठीक है। और जब एयर नहीं होती है तो उसमें कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ड्राइंग, यहाँ पर पिकलिंग एंड यहाँ पर आपकी बोटलिंग, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट। Ask your mother or grandmother how she preserves the mango pickle for a year or more, ठीक है। अब आपको अपनी मदर या तो अपनी मम्मा से या फिर अपनी दादी माँ से पूछना है कि वो किस तरीके से मैंगो पिकल यानी आम के अचार को कैसे 1 साल से ज़्यादा वो प्रिजर्व करती थी, ठीक है। राइट डाउन द इंग्रेडिएंट्स एड बाय हर फॉर प्रिजर्वेशन, और उन इंग्रेडिएंट्स को, उन सभी सामग्री को आपको राइट करना है, लिखना है, ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए जो वो यूज़ करती थी, ठीक है। ब्रेन टीजर पढ़ते हैं। आई एम अ सिट्रस फ्रूट, ठीक है, मैं एक सिट्रस फ्रूट हूँ, ओके। सो सोर्स एंड ब्राइट, सो सोर एंड ब्राइट, काफ़ी ज़्यादा खट्टा और ब्राइट हूँ। स्क्वीज मी फॉर जूस ए प्योर डिलाइट, ठीक है, मुझे स्क्वीज करते हैं जूस के लिए ताकि उनको बहुत अच्छा महसूस हो, ठीक है। येलो एंड टार्ट, मैं कैसा हूँ? पीला और टार्ट हूँ, काफ़ी खट्टा हूँ। आई एड अ जिंक टू ड्रिंक एंड डिशीज एवरीथिंग, मैं किसी भी ड्रिंक में, डिश में जिंक ऐड कर देता हूँ, ओके। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? सो इसका आंसर आप इजीली जान गए होंगे, ठीक है। येलो होता है, खट्टा होता है, ओके। एक्सरसाइज पढ़ेंगे अब हम। एक्सरसाइज हेल्प अस टू हैव अ हेल्दी बॉडी। एक्सरसाइज क्या करती है? हमें हेल्दी बॉडी मेंटेन करने में मदद करती है, ठीक है। इट कीप्स द बॉडी फिट, अलर्ट एंड एक्टिव, ये हमारी बॉडी को फिट रखती है, अलर्ट रखती है, ठीक है, और एक्टिव रखती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इट मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ हमारी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखती है।
वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, योगा etc हेल्प आवर बॉडी टू वर्क वेल। ठीक है, जब हम वॉकिंग, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये जॉगिंग है, स्विमिंग है, योगा है, ये सारी एक्टिविटी जब हम करते हैं तो ये हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं। ठीक है, हेल्प आवर बॉडी टू वर्क वेल, और साथ ही साथ जब हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, ठीक है, हेल्दी रहेगी, तो हम अच्छे से वर्क भी कर पाएंगे। इट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, हमारी मसल्स को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखती हैं ये। इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू, और हमारी बॉडी से जो भी अनवांटेड वेस्ट होते हैं उनको भी बाहर निकाल देती हैं ये। ठीक है, ओके। रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो कीप अस हेल्दी एंड अलर्ट, जब हम रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें हेल्दी और अलर्ट भी रखती हैं। ठीक है, हमारा मस्तिष्क सभी कामों को अच्छे से कर पाता है। नाउ हम पढ़ेंगे कोर वर्ड्स इस चैप्टर के। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। न्यूट्रिएंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे फूड में काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे फूड जिससे हमें एनर्जी मिले। प्रोटीन्स क्या होती हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ऐसे फूड जिनसे हमारी बॉडी बिल्ड होती है। ओके। रफेज क्या होता है? फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड, फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। बैलेंस्ड डाइट, ए डाइट दैट हैज द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, इन आ नटशेल रीड करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू सर्वाइव, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को सर्वाइव करने के लिए फूड की नीड तो होती ही है, राइट। द फूड वी ईट कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है, जो फूड हम ईट करते हैं उन सभी में ऐसे सब्सटेंस होने चाहिए, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके। वाटर इज नीडेड फॉर प्रॉपर हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, वाटर हमारी बॉडी की प्रॉपर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ए डाइट दैट हैज़ राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, एक ऐसा भोजन, एक ऐसी डाइट जिसमें सभी पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। Food preservation is the process of stopping food from getting spoiled for a long time. फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फूड को लंबे समय तक खराब होने से रोक सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।